हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इस कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रख देना है। ऊपर वाले पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। 7 इंच पे हम पहले निशान लगा देंगे। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल भी हम लेंगे 7 इंच। आर्म होल पे भी हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 7 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। तो 7 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसको हम वी नेक बना रहे हैं फ्रंट में, तो यहाँ से हम इसको यहाँ तक इस तरीके से मिला देंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट होगी, चेस्ट का हमें 1/4 लेना है। चेस्ट है हमारी 34, 34 का 1/4 8.5 इंच। फिर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। इंच टेप को इस तरीके से 1.5 इंच पे रख के और फिर इसकी पूरी गोलाई दे देनी है। पूरी आर्म होल की गोलाई दे देनी है। फिर हमें यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन भी रख देना है। उसके बाद हम ऊपर से जहाँ हमारी कमर की मार्किंग होगी वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 14 इंच हमारे ऊपर से कमर की मार्किंग होगी। तो यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी कमर है उसमें भी हम 1/4 ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो 32 कमर है, 32 का 1/4 8 इंच ले रखा है हमने, और 2 इंच हमने इस पर मार्जिन भी रखा है। तो जहाँ चेस्ट की मार्किंग है वो हमें इस तरीके से मिला देनी है, और मार्जिन की मार्किंग इस तरीके से मिला देनी है। फिर हमें इसकी जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले लेना है। तो हमें रेडी लेंथ चाहिए 28, पर लेंगे हम 30 इंच। 30 इंच इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा हमारा नीचे फोल्ड भी होगा और ऊपर भी हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इसलिए हम पूरा 30 इंच लेंगे। 30 इंच पे हम बराबर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम जहाँ हमने कमर की मार्किंग की है, कमर से हम नीचे जहाँ पे 30 इंच है वहाँ पे इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर देंगे। और यहाँ से भी हम 2 इंच ऊपर से इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देंगे, या थोड़ा कर्व में निशान लगा देंगे। मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर दी है। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और इनके गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे हमारा वी नेक है और पीछे हमारा गोल गला है। तो पहले हमने जो आगे मार्क किया था उसकी कटिंग करेंगे, और फिर हम फ्रंट वाले आर्म होल पे इस तरीके से गोलाई देके इसकी भी पूरी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। पूरी कटिंग हमने कर दी है। अब बैक वाले गले की कटिंग कर रहे हैं। 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रख रहे हैं और 3 इंच हम इसकी लंबाई रख रहे हैं। इस तरीके से इस पे भी हम गोलाई करके और इसकी भी पूरी कटिंग कर देंगे। तो दोनों पार्ट के हमने गले की भी पूरी कटिंग कर दी है। अब हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है। 9.5 इंच हमने इसकी पूरी चौड़ाई रखी है, और जो लंबाई है वो रखी है हमने 12 इंच। तो पहले हम 12 इंच पे सीधा सीधा मार्क कर देंगे इस तरीके से, और जो खुली साइड है वहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं। फिर हम इस तरीके से इस पर गोलाई दे देंगे यहाँ से और यहाँ तक आर्म होल की। फिर हम यहाँ पे मार्जिन के साथ पूरा निशान लगा देंगे 8 इंच का, और फिर ऊपर से और नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। और फिर जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ पे पूरी इस तरीके से पूरी स्लीव की कटिंग कर देंगे। स्लीव की कटिंग हम कर देंगे, और फ्रंट पार्ट में जो आएगा उस पे भी हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे स्लीव पे।
अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों गले की पट्टी हमने काट दी है, इसको हम इस तरीके से इस पे अटैच करेंगे। दोनों को हम इसी तरीके से अटैच करेंगे और इसको पलट देंगे और फिर इस पे ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पलट के और फिर इस पे ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पट्टी को हमने पूरा इस तरीके से अटैच करके और पूरा सिलाई लगा दी है और शोल्डर को भी हमने अटैच कर दिया है। दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब हम दोनों स्लीव को अटैच करेंगे। इस तरीके से दोनों स्लीव को अटैच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है और यहाँ पे हमने इस पे कट भी लगाया है दोनों स्लीव पे इस तरीके का। अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ नीचे तक पूरा लेस को अटैच करेंगे। उसको हम फैब्रिक ग्लू से चिपकाएंगे और यहाँ पे भी स्लीव पे यहाँ पे पूरा लेस को अटैच करेंगे। दोनों स्लीव पे हमें इस तरीके से अटैच करना है और फिर हमें इसको यहाँ नीचे से भी थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो हमारा ये टॉप बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा टॉप बन के तैयार हो गया है और इस पे हमने पूरी लेस को भी अटैच कर दी है। ये मशीन से अटैच नहीं हो रही थी तो हमने फैब्रिक ग्लू से इसको चिपकाया है और पूरी फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। दोनों स्लीव पे भी लेस को पूरा अटैच कर दिया है। तो ये हमारा पूरा कॉर्ड सेट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पैंट की कटिंग नहीं बताई है। अगर आपको पैंट की कटिंग भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।